हाय गाइस। मैं डॉक्टर कपिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेडिकोवेशन में। और आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं माइग्रेन हेडेक के कारण, उसका एलोपैथिक इलाज और उसे कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन हेडेक क्या है, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये माइग्रेन हेडेक है या साधारण सिर दर्द है। माइग्रेन सिर दर्द में आपके सिर के आधे हिस्से में बहुत भयानक सिर दर्द होता है, जैसे कोई हथौड़ा लेकर आपके सिर को पीट रहा हो, ऐसा भयानक दर्द होता है। और माइग्रेन की पहचान ओरा से होती है। अब आप सोचेंगे कि ओरा क्या है। ओरा एक दृष्टि संबंधी परेशानी है, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस है, जिसमें मरीज को रुक रुक कर तेज रोशनी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, आंख के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं और कई बार मरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। और सिर दर्द के साथ साथ कई बार चिड़चिड़ापन भी दिखाई देता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ उल्टी भी आती है और कई बार मरीज को चक्कर भी आते हैं। ये दर्द कुछ घंटों से लेकर कई बार लगातार 3 दिन तक भी बना रहता है। आप इनमें से कोई एक या दूसरे लक्षणों को पहचान कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माइग्रेन सिर दर्द है। दोस्तों, बात करते हैं कि इतना भयानक सिर दर्द हमें क्यों होता है। इसके लिए आपको आर्टरी और वेन को समझना पड़ेगा। आर्टरी है वो O2 वाला खून पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है और वेन है वो बिना O2 वाला खून पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है। अब कई बार क्या होता है कि किसी कारणों की वजह से वही आर्टरी और वेन में सूजन आती है। ज़्यादातर आर्टरी में इन्फ्लामेशन और डायलेटेशन की वजह से हमें माइग्रेन सिर दर्द होता है। दोस्तों, बात करते हैं माइग्रेन सिर दर्द के प्रकार के बारे में। माइग्रेन सिर दर्द 2 प्रकार के हैं। पहला है क्लासिक माइग्रेन और दूसरा है नॉन क्लासिक माइग्रेन। क्लासिक माइग्रेन में बहुत सारे दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि अब माइग्रेन सिर दर्द का दौरा पड़ने वाला है। और नॉन क्लासिक में समय समय पर आपके सिर में तेज दर्द होगा, लेकिन कोई दूसरे लक्षण नहीं दिखाई देंगे। इनसे ये तय होता है कि आपको नॉन क्लासिक माइग्रेन है। दोस्तों, अब बात करते हैं माइग्रेन सिर दर्द के कारणों के बारे में। वैसे तो दोस्तों, माइग्रेन सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य कारणों के बारे में बताने वाला हूँ। माइग्रेन के दौरान इंसान के खून की नलियाँ फैल जाती है और इनकी वजह से उनमें कुछ खास तरह के केमिकल रिलीज होते हैं और इन वजह से खून की नलियाँ, मतलब कि आर्टरी, उसमें सूजन आती है, आपको दर्द भी होता है और उसका फैलाव हो जाता है और उसकी वजह से आपको भयानक सिर दर्द होता है, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ मुख्य कारणों के बारे में जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है तनाव, टेंशन, चिंता। तनाव और चिंता की वजह से आपके ब्रेन के अंदर वो वाले केमिकल रिलीज होने की बहुत सारी संभावना है और उनकी वजह से आपकी आर्टरी में फैलाव भी आता है और सूजन भी आती है। दूसरा कारण है तेज आवाज़, तेज रोशनी और तेज सुगंध। ये वाला कारण हर व्यक्ति में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कई बार कई लोगों को एलर्जी होती है इन सब कारणों की वजह से, तो इनकी वजह से आपको सिर दर्द होता है। तीसरा कारण है सोने में अनियमितता। कई लोगों को रात को बहुत देर रात तक कोई ना कोई काम करने की आदत होती है और उनकी वजह से वो देर रात तक सोते हैं, तो इस वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। चौथा कारण है हार्मोनल चेंज। अब हार्मोनल चेंज तो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, लेकिन फीमेल में पीरियड के दौरान हार्मोन चेंज होने की बहुत सारी संभावना है और उनकी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड में, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी, इन तीनों अवस्था में सिर दर्द
होने की पूरी संभावना है। पांचवा कारण है ड्रिंक, जैसे कि अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, उनकी वजह से भी माइग्रेन होता है, क्योंकि इन तीनों की वजह से डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होता है, तो उनकी वजह से भी माइग्रेन होने की पूरी संभावना है। छठा कारण है आपकी खान पान की आदत। पनीर, दूध, चीज़ और नमकीन फूड की वजह से माइग्रेन, सिरदर्द होने की संभावना है। सातवां कारण है मेडिकेशन, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, ब्लड प्रेशर की दवाई माइग्रेन को बढ़ावा देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माइग्रेन सिर दर्द के इलाज के बारे में। मैं आपको एलोपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको 3 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली है एंटी माइग्रेन मेडिसिन, उसमें है वाजोग्रेन 1 mg, सुमिट्रिप्टान 100 mg और रिजेक्ट 10 mg। दूसरी है नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन, जिसमें टेब अल्ट्रासेट शामिल है। और तीसरी है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि नेप्रोक्सिन और डाइक्लोफिनेक। मैंने आपको 3 प्रकार के क्लास की दवाई बताई है। आप इनमें से किसी भी एक क्लास की दवाई दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको महीने में 2 या 3 बार माइग्रेन का अटैक आता है, तब आपको कुछ एंटी डिप्रेशन, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लूनारिजिन 10 mg दिन में 1 बार उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसका असर कम दिखाई देता है तो आप इनके साथ साथ एंटी डिप्रेशन जैसे कि इमिप्रामाइन और फ्लूओक्सेटिन दिन में 1 बार ले सकते हैं। दोस्तों, आप फ्लूनारिजिन के अलावा दूसरी टेबलेट स्टेमेटिल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दे दी, लेकिन इनमें से कौन सी दवाई ले और कब ले? इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, अगर आपको कुछ दिनों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप टेब वाजोग्रेन, टेब अल्ट्रासेट और टेब नेप्रोक्सिन, इन तीनों दवाइयों को एक साथ सुबह शाम दिन में 2 बार ले। लगातार 2 दिन तक आपको इनका यूज करना है। इनसे आपकी माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। अगर आपको महीने में 2 या 3 बार माइग्रेन का अटैक आता है, तब आप कैप्सूल फ्लूनारिजिन और कैप फ्लूओक्सेटिन दिन में 2 बार सुबह शाम उपयोग करें। ये दवाई आपको सिर्फ 2 दिन तक लेनी है। इससे आपका माइग्रेन का रिकरेंट एपिसोड कम हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइग्रेन सिरदर्द को कैसे रोका जा सकता है। हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, माइग्रेन से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और आपको अपने खाने की आदतों में कुछ बदलाव लाना होगा। पहला है, रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप माइग्रेन से अटैक से बच पाए। दूसरा है, ज़्यादा मिर्च और मसालेदार चीज़ें, दूध, पनीर, चॉकलेट, अल्कोहल, इन सब से दूरी बनाकर रखें और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को भी कम से कम पिए, क्योंकि ये भी माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है, नियमित नींद, नियमित खाना, व्यायाम, सुबह शाम चलना, ये सारी आदतें आपका तनाव कम करती है और तनाव कम रहेगा तो आपके हार्मोन भी बैलेंस में रहेंगे, जिससे माइग्रेन भी कम होगा। दोस्तों, आप इन सभी स्टेप को अच्छे से फॉलो करके आप अपने माइग्रेन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल मेडिकोवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन में भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।